Hello dear student, I am Deepak Singh Raghuvanshi here and today we are going to learn about chapter number 4 class 9th linear equation in two variable class 9 का chapter है and we have to learn today that solution of linear equation कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं आइए देखते हैं तो our topic is solution of linear equations क्लियर है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालेंगे कितने तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन लाइक x plus y is equal to 4 हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x plus y is equal to 4 ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वी नो वेरी वेल दैट अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x plus y minus 4 is equal to 0 इट्स ओके ठीक है तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write in this way that given x plus y is equal to 4 equation first now we have to put one by one values of any one variable x की तीन वैल्यू रख ले चाहे y की तीन वैल्यू रख ले हमें तीन वैल्यूज रखनी है ठीक है तो पुट अपने मन से अच्छा वैल्यूज कहां से रखनी है देखिए हमारे पास नंबर लाइन है बीच में जीरो है राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर है यहां से हमें वैल्यू रखनी है जीरो जीरो के आसपास की पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू रखनी है छोटी वैल्यू रखनी है ताकि हमें y की वैल्यू भी छोटी ही मिल सके एक किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हमें रखनी है आसान सी वैल्यू रखनी है ताकि हमें y की या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आसानी से फाइंड आउट की जा सके ऐसा नहीं कि x की प्लेस पर हमने 100 रख दिया y की प्लेस पर 200 हो गया ऐसी वैल्यू नहीं ठीक है तो पुट x is equal to 1 x की प्लेस पे और जरूरी नहीं कि x की प्लेस पर ही वैल्यू रखना y की प्लेस पर भी वैल्यू रख सकते हैं ठीक है x की प्लेस पर 1 रखा तो 1 इस साइड जाके 4 1 हो जाएगा तो y की प्लेस पे 4 1 3 मिल जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या मिलेगा हमें 1 plus y is equal to 4 so y is equal to 4 y is equal to कितना 4 clear again put x is equal to 2 रख के देखो यहां ब्रेन में कैलकुलेशन हो जाना चाहिए x की जगह पर जब हमने 2 रखा तो 2 y की प्लेस पर क्या आ जाएगा 4 minus 2 तो y की प्लेस पर 2 मिलेगा इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट x plus y is equal to 4 सो यहां आ जाएगा 2 plus y is equal to 4 सो y is equal to 4 minus 2 सो यहां y की प्लेस पर क्या मिल गया क्लियर है ठीक अगेन ऐसे हम इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि x की जगह पर हम वैल्यूज रखते जाएंगे प्लस की रख सकते हैं माइनस की रख सकते हैं और y की जगह पर हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी put x is equal to -1 put करके देखते हैं in equation first then we get the result -1 plus y is equal to 4 then y is equal to 4 plus 1 so we get the result y is equal to 5 clear ऐसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th के लिए वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं क्लास 9th क्लियर टॉपिक क्या था हमारा चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x की जगह पर वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड आउट करी ऐसी y की जगह पर वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि इसे लीनियर क्यों बोला गया आइए देखते हैं जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 9th क्लास में नहीं है फिर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसा इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये x है x डैश y ये y डैश 10th क्लास में आपको देखने को मिलेगी ये बात ओरिजिन पॉइंट 0,0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 नीचे साइड में -1 -2 -3 -4 -5 ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर हमारे पास वैल्यू मिली x और y
टेबल हमने सेट किया, x की प्लेस पर जब हमने 1 पुट किया, सो y की प्लेस पर हमें क्या मिला, x की प्लेस पर 1 पुट किया, सो वी गेट द रिजल्ट हियर, y की प्लेस पर हमें वैल्यू मिली व्हाट, y is equal to 4 minus 1, so y is equal to कितना 3, क्लियर। x की प्लेस पर 1 पुट किया तो y की प्लेस पर 3, x की प्लेस पर 2 पुट किया तो y की प्लेस पर हमें क्या मिला 2, और x की प्लेस पर हमने -1 पुट किया तो y की प्लेस पर क्या मिला 1, ठीक है। आइए रिप्रेजेंट करके देखते हैं, x की प्लेस पर 1 और y की प्लेस पर 3, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 1, 3। हम केवल यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि लीनियर क्यों बोला जाता है, किसी भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो उन्हें लीनियर क्यों बोला जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देगा 2, 2 x पर 2 y पर 2, तो ये वाला पॉइंट मिला हमें 2, 2। तीसरा -1 x पर -1 ये है और y पर 5, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा -1, 5। तीनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए जो भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है उसको ग्राफ पेपर पर कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, लीनियर, क्या बोला जाता है। तो इस प्रकार हम 1 बाय 1 किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे और हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ऐसे मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड, और इसके बाद हम देखते हैं क्या कि हम कंपेयर कैसे करें, क्या करें, कंपेयर कैसे करें। जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, ठीक। अगर हमें कंपेयर करना है, जैसे मान लो इक्वेशन दी है 2x + 3y + 4 = 0, दूसरी इक्वेशन दी है, मान लो दूसरी इक्वेशन दी है हमारे पास x + y - 3 = 0, तीसरी इक्वेशन दी है हमारे पास, मान लो कि x - y = 0, एंड फोर्थ इक्वेशन इज दैट 3x = 0। कंपेयर कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है, a की प्लेस पर यहां पर पहली इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म रखा हमने ax + by + c = 0। a की जगह पर हमारे पास 2 है, b की जगह हमारे पास 3 है और c की जगह हमारे पास 4 है। पहला सिंपल था, सॉल्व। दूसरा देखा हमने, दूसरा कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0। a के एग्जैक्टली प्लेस पर कुछ नहीं मतलब 1 है, b के एग्जैक्टली प्लेस पर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और c के एग्जैक्टली प्लेस पर पॉजिटिव c की प्लेस पर -3, तो -3 के साथ ही लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, -c के साथ ही लेना है। a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 1 है, c की जगह पर -3 ही लेना है, क्योंकि पॉजिटिव c की जगह पर -3 है, ठीक है, वही लेना है। यहां देखते हैं ax + by + c = 0, कंपेयर करते हैं तो हमारे पास देखो इस इक्वेशन को लिखने का ढंग ये हो सकता है 1x - 1y + c की प्लेस पर हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान ले 0 = कितना 0, तो a की प्लेस पर 1, ठीक है, b की प्लेस पर क्या -1, माइनस के साथ है, b की एग्जैक्टली प्लेस पर क्या -1, यहाँ +b और b की एग्जैक्टली प्लेस पर -1, एंड c की प्लेस पर हमारे पास क्या है 0, ऐसे कंपेयर करना है। यहाँ देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, इसको हम किस वे में लिख सकते हैं 3x, y वाली टर्म हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसे लिखा जा सकता है 0 × y, और c वाली भी नहीं है तो इसे 0 = 0, ठीक है। इस इक्वेशन को इस वे में लिखा जा सकता है, करेक्ट। a की प्लेस पर हमने देखा 3 है, b की प्लेस पर हमने देखा 0 और c की प्लेस पर हमने देखा 0, क्लियर, ऐसे हमें कंपेयर करना है। तो ये एक्सरसाइज जो हमारी 4.1 है उसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसी के बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व होगी, क्लियर। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर है, कुछ नहीं। सबसे बड़ी भूल स्टूडेंट की यहाँ होती है कि हम सिलेबस को और किसी भी सब्जेक्ट को हमारे ऊपर मान लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो उसकी पर्सनालिटी के सामने कोई काम बड़ा नहीं, कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं, जिसने उसको बड़ा माना
उसके लिए वो कठिन हो जाता है। जिसने उसको लाइट माना, कम माना, छोटा माना, कुछ नहीं ऐसा माना, तो उसके सामने आधी समस्या वैसे ही खत्म। क्लियर?